नमस्कार। आपको पता होगा कि देश भर में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल है और हड़ताल क्यों है। आपको पता होगा कि जो नया कानून बना उसमें जो ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरी पेट्रोल पंप इंदौर में हम घूम रहे हैं और इंदौर के अंदर पूरे पंप पे इस तरीके की हालत है। ये कब तक रहेगा? ड्राइवर से भी हमने बात करी, उन्होंने भी कहा कि अभी तो हम हड़ताल ख़त्म करने वाले नहीं है जब तक कि ये कानून वापस सरकार ले नहीं लेती है। कुछ आम जनता से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या तकलीफ़ हो रही है आम जनता को। आप बताओ दादा, आपका नाम? मुकेश वर्मा। क्यों भीड़ लग रही है इतनी? वो नया कानून लागू किया ना कंडे उनके ऊपर, इसलिए भीड़ लगी है। ये कानून सही है गलत है? गलत है ना। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और मेरे ख्याल से दोनों ही गलत कर रहे हैं। पेट्रोल बंद भी नहीं होना चाहिए था और ये भी लाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि विदाउट आप जाने कैसे मतलब वो ड्राइवर को कह सकते हो ना। इसी के लिए मुझे लगता तो वो गलत ही है। आप बताओ भाई साहब, तकलीफ हो रही पेट्रोल भराने में? होगी तो सही तकलीफ। क्यों हो रही? लगे हैं लाइन में। क्यों लगे हो? हड़ताल होने वाली है। हड़ताल होने वाली है। किस चीज़ की हड़ताल? अब जो भी है मुझे तो आइडिया नहीं है। आप बताओ भाई साहब, आपको पता है कि ये हड़ताल क्यों हो रही है? नहीं पता यार, काहे की हड़ताल। नहीं मालूम। पूरे इंदौर में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। आम पब्लिक आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है और इनमें से किसी को पता भी नहीं होगा कि ये भीड़ क्यों लगी है और पेट्रोल क्यों बंद है। ये जो सरकार कानून लाई, इसके विरोध में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल करी। आइए आम लोगों से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप क्या बोल रहे थे। पेट्रोल तो मिलना चाहिए, ये तो गलत है। पहले बोलना चाहिए था पेट्रोल पंप बंद होने वाला है। ये बंद क्यों हो रहा है? पता नहीं यार, वो पता नहीं कौन सा नेता आया है ना, उसके चक्कर में हो रही है। आप बताओ भाई साहब, आप बताओ, आपको असुविधा हो रही है? हाँ, पेट्रोल के कारण आपकी हो रही है। हो रही है। हाँ, और क्या। ये इतनी भीड़ क्यों लगी पेट्रोल पंप पे? ये हड़ताल चल रही है ना ड्राइवर की, उसके कारण लगी हुई है। ये सही है गलत है जो हड़ताल कर रहे हैं? अब ये तो मालूम नहीं है क्या है। आम लोगों से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोग को कितना पता है इस विषय। आप बताओ भाई साहब, ये पेट्रोल की लाइन क्यों लग रही है? जिसने भी ये दिक्कत करी, रूल आए हैं उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आम नागरिक के हिसाब से, ट्रकों के हिसाब से, जो ड्राइवर है। क्योंकि अगर उनकी टक्कर होती है तो एट ए टाइम आदमी भागेगा ही भागेगा, क्योंकि पब्लिक उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कुछ। इतना लंबा दंड जो है उसमें प्रावधान जो है वो इतना नहीं होना चाहिए। तो ये जो हड़ताल करी है इन्होंने, ये सही है? अभी तो सही है, क्योंकि अगर किसी के साथ भी आज अगर मैं भी अगर कार चलाता हूँ और एक्सीडेंट होगा और सीधे से मुझ पे अगर इतना बड़ा केस अगर हो जाएगा तो वो गलत है। उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उस भी आप पे सही है जहाँ सिर्फ ड्राइवरों की बात, वो लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं इसलिए सही है, पर ये तरीका सही नहीं है। पर हाँ, ये भी सही है, अगर वो ज्ञापन वगैरह देते हैं तो ये बात और लेट हो जाए। ज्ञापन से सरकार सुनती है? नहीं सुनती ना, वही बात है। इसी कारण वो चक्का जाम कर रहे हैं और अभी हम लोगों को लाइन में लगवा दिया। ऐसे ही लगना है सबको। तो ये कानून वापस होना चाहिए या? जी बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहली बात स्पीडोमीटर, और जो आप बोल रहे हो कि हर जगह कैमरे हैं आपके, तो वो कैमरे से आप पहले देख लो ना। हर कैमरे के साथ में एक एक स्पीडोमीटर रख दो तो उससे समझ में आ जाए गलती किसकी थी, स्पीड में कौन आया था। मान लीजिए एक बाइक वाला आया, ट्रक में ठुका गया, तो गलती किसकी है? ट्रक वाले की या बाइक वाले की? पर अभी तक जो चलता आया ना, तो उसमें यही लगता है कि बड़ी गाड़ी जिसकी है गलती उसकी है। सरकार को वापस लेना चाहिए। जी बिल्कुल लेना चाहिए सर। आपने देखा और सुना, आम जनता के बीच में हम पहुँचे और पेट्रोल की जो मारामारी हो रही है वो पूरे इंदौर में हो रही है और
लगभग देश के सभी जगहों पर ट्रक ड्राइवर्स ने जो हड़ताल करी है उसके आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह किसी नए मुद्दे के साथ। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर।